टुडेस टॉपिक पर्सन ऑन योर माइंड। वो राइट नाउ इस वक्त आपको क्या कहना चाहते हैं। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप इन माइंड। ऐसे भी सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। वो पर्सन आपको राइट नाउ क्या कहना चाहते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड। लेट्स थिंक अबाउट योर पर्सन एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन। इस इंसान के लिए आप ये रीडिंग देखने आए, वो इंसान आपको राइट नाउ इस वक्त क्या कहना चाहता है, जो भी इंसान आपके दिमाग में है। ये इंसान एक जजमेंट कॉल से गुजर रहा है, एक अवेकनिंग एनर्जी से गुजर रहा है। ठीक है, अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, आपको कहना चाहता है इसको टाइम चाहिए। ठीक है, कुछ डिसाइड करने के लिए एक अवेकनिंग स्टेज है। जो अवेकनिंग एनर्जी आपकी है इस रिलेशनशिप को लेकर, जितना यहाँ पर आप अवेकन हैं इस सोल कनेक्शन को लेकर, तो ये इतना नहीं था अभी तक। ठीक है, यहाँ पर एक लीप ऑफ फेथ, पास में कुछ आप लोग के बीच ख़त्म हुआ है और कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है। तो आपकी एक अवेकनिंग जर्नी रही है। आप इस इंसान को अवेकन होना, रिकॉर्गनाइज करना और समझना कि क्या है ये रिलेशनशिप या ये क्या है कनेक्शन आप लोग के बीच, कितना स्ट्रॉन्ग है। वेल्थ, अपनी वेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस हो सकता है राइट नाउ ये। ठीक है, और एक अवेकनिंग स्टेज से गुजर रहा है। ये बहुत ज़्यादा किसी भी तरीके की आपके साथ या किसी और के साथ आर्ग्यूमेंट या टॉक्सिसिटी या नेगेटिविटी या एक टेम्परेरी सिचुएशन में एंटर नहीं करना चाहता। ठीक है, एक अवेकनिंग एनर्जी, मून की एनर्जी, शेडो वर्क है, शेडो वर्क चल रहा है। कोई कन्फ्यूजन थी तो वो रिमूव हो रही है, कोई यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो रिमूव हो रही है। ठीक है, कोई पास की कोई टॉक्सिसिटी लेकर आ रहा था बार बार इस कनेक्शन में, तो ये रियलाइज़ कर रहा है कि इसकी तरफ से कोई ना कोई लैक रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे मून दिखा रहा है किसी तरीके की एक ये इंसान ये चीज़ समझ रहा है कि कुछ यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। ठीक है, उस चीज़ से बाहर आ रहा है ये पर्सन। ठीक है, उस चीज़ से बाहर निकल रहा है। अपॉर्चुनिटी, ये न्यू अपॉर्चुनिटीज़ गेन करना चाहता है, बैलेंस बनाना चाहता है। ठीक है, ओके, एक जजमेंट कॉल है। ये इंसान वेल्थ पे फोकस हो सकता है राइट नाउ। ये मेल है या फीमेल है, बहुत ज़्यादा काम और कैरियर पे फोकस रहना। ये आपको इग्नोर नहीं कर रहा, ये आपको इंटरनली सोच रहा या समझ रहा हो सकता है। लाइफ में कुछ ऐसे ये इंसान लेसन्स लर्न कर रहा है जो एक अवेकनिंग एनर्जी से गुजार रहे हैं इसको जजमेंट कॉल से। मैं ये नहीं कह रही कि ये आपकी तरफ आ रहा है या आपको ही चूज़ करेगा, नहीं। एक अपनी की हुई गलती को लेकर अंडरस्टैंड करना। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटीज़ हो सकती हैं, थोड़ा सा लीडरशिप पर्सन हो सकता है, मेल या फीमेल। एक बॉसी काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हो सकती है इसकी। ठीक है, एक जैसे कि लीड करना, चीज़ों को अपने आइडियाज़ से चलाना, अपने ही आप को ठीक समझना, अपना ही पर्सपेक्टिव बेहतर समझना, या बहुत ज़्यादा अपने माइंडसेट को लेकर स्टबन होना, जो मैंने कह दिया वैसे सोचो वैसे करो। तो एक डिवाइन अपने तरीके से इसको एक अवेकनिंग कॉल दे रहे हैं। ठीक है, एक रियलाइजेशन दे रहे हैं जो आप नहीं दे पाए। आप बहुत टाइम से कुछ समझाना चाह रहे थे लेकिन आप समझा नहीं पाए। इमोशनल स्टेबिलिटी, इस इंसान को अब इमोशनल स्टेबिलिटी की वैल्यू समझ में आ रही है जो कि पहले नहीं आ रही थी। ठीक है, ना ये प्रोवाइड कर रहा था इमोशनल स्टेबिलिटी, मतलब कि इमोशनल स्टेबिलिटी किसी तरीके से उसको समझाया जा रहा है कि इमोशनली स्टेबल होना कितना एक ज़रूरी होता है लाइफ में। ठीक है, मतलब आप किसी कनेक्शन में इन एंड आउट एनर्जी में हो, या आप मल्टीपल ऑप्शंस और चॉइसेस क्रिएट कर रहे हो, और आप कहीं भी डीप डाउन कनेक्टेड नहीं हो। कहीं इंसान को एक चीज़ रियलाइज़ होती है कि हम कितने यहाँ पर इमोशनली अटैच हैं, और वो इंसान हमारे साथ एक इन एंड आउट कर रहा है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को कोई ना कोई चीज़ ऐसी लेसन लर्निंग करवाई जा रही है कि कहीं तुम इतने अटैच हो और फिर वो इंसान तुम्हारे साथ कनेक्ट हो, डिटैच हो, कनेक्ट हो, डिटैच हो, वो घूमे फिरे, तुमसे फिर आके बात करे, तो एक कैसा फील होता है? क्या वो सिक्योर है, वो कनेक्शन सिक्योर है, या वो इमोशन सिक्योर है? तो आपके पर्सन को किसी तरीके से एक इमोशनल स्टेबिलिटी की जो वैल्यू मालूम नहीं थी या पता नहीं थी, जो या ये इंसान ये किसी को प्रोवाइड नहीं करना चाहता था, उस चीज़ को लर्निंग कर रहा है। ठीक है, उस चीज़ को समझ रहा है कि यहाँ पर ड्यूलिटी कितनी डैमेज कर सकती है, डिफीटेड कितना इनसिक्योर फील करवा सकता है। यहाँ पे सिक्योरिटी का इशू है। आपके पर्सन ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में इन एंड आउट रहे हैं। ठीक है, माइट बी पॉसिबल आप लोग किसी एक फ्रेंडशिप वाले कनेक्शन में रहें लेकिन एक इन एंड आउट एनर्जी में रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इन एंड आउट माइंडसेट रहा है।
पर्सन ऑन योर माइंड, ये इंसान समझ रहा है चीज़ों को, ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रबन हो सकता है, हर चीज़ को लीड करने की आदत हो सकती है, कंट्रोल करने की, बैलेंस अपनी लाइफ में इमोशनल और प्रैक्टिकल चीज़ों में एक बैलेंस बनाना सीख रहा है, ठीक है। इंसान आपको कहना चाहता है कि मैं सीख रहा हूँ, मैं वो जो चीज़ तुम सिखाना चाहती थी या सिखाना चाहते थे वो मैं चीज़ समझ रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी जैसे कि बता रही है कि चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे प्रैक्टिकल साइड हो गई चाहे इमोशनल साइड हो गई, दोनों तरफ स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है। सिर्फ फाइनेंशियली आपका बैंक बैलेंस अच्छा नहीं होना चाहिए, जब तक आप इमोशनली स्टेबल नहीं हो, ग्राउंडेड नहीं हो, वो भी अच्छा नहीं है आपके लिए, ठीक है। जितना आप अच्छा कनेक्शन चाहते हो, जितना आप लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शन चाहते हो, उतना टफ रिलेशनशिप होता है, क्योंकि एक डीप डाउन बनाना पड़ता है, ठीक है। बॉन्ड जब तक आप शेयर नहीं करोगे वो अच्छा कनेक्शन नहीं होगा, सरफेस कनेक्शन कभी भी अच्छा नहीं होता, ठीक है, जो सरफेस पे रहे। तो आपके पर्सन ये चीज़ समझ रहे हैं, ये प्लेयर पर्सन हो सकता है या बहुत ज़्यादा मल्टीपल चॉइसेस एक्सप्लोर करने वाला इंसान हो सकता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है राइट नाउ आपसे डिस्टेंस पे हो, आप लोग के बीच डिफरेंट सिटी, डिफरेंट कंट्री, या आप लोग एक सिटी में रहकर भी एक दूसरे से दूर हो, ठीक है, लेकिन एक सोचा जा रहा है, कुछ लाइफ में ऐसे सर्कमटेंसेस क्रिएट हो रहे हैं या इर्द गिर्द ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो इस इंसान को ये चीज़ समझाना चाह रही हैं। हर तरफ स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दो इमोशंस और प्रैक्टिकल साइड बैलेंस होना चाहिए। एक भी चीज़ इम्बैलेंस होगी वो आपको ही परेशान करेगी एक टाइम के बाद। आपके पर्सन को वो चीज़ फील हो रही है, आपके पर्सन का इम्बैलेंस आपके पर्सन को ख़राब कर रहा है, क्योंकि जो भी इस इंसान से प्यार करते थे, अब वो सिबलिंग्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, या फुल ग्रांटेड लवर हो गए, जो इसने हमेशा अपने पर्सन को या अपने पार्टनर को या आपको इंक्लूडेड यू, ठीक है, फुल ग्रांटेड लिया हो, तो सब पीछे हट रहे हैं, क्योंकि लोगों को समझ में आ रहा है इसके पास इमोशंस नहीं है देने के लिए, ये सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, या इसको सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, सेल्फिश तरीके से कनेक्शन को चला रहा है। जब इसको ज़रूरत होती है तो करीब आ जाता है, जब इसको ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो ये दूर हो जाता है। तो यहाँ पर मुझे एक स्ट्रॉन्गली चीज़ समझ में आ रही है, आपके पर्सन एक प्रोसेस में है, उस चीज़ को लर्निंग प्रोसेस में है, वो चीज़ सीख रहे हैं कि दोनों चीज़ें कितनी ज़रूरी है, क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ में से कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, जिन लोगों को ये फुल ग्रांटेड ले रहा था वो सब इससे दूर हट रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक फेक पीपल्स के बीच या फेक लोगों के बीच फंसा हुआ बैठा हुआ है, जो इसी की तरह के लोग हैं, जो सिर्फ इसी की तरीके के फ़ायदे चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन एक चीज़ सीख रहे हैं बैलेंस लाइफ में। इस इंसान ने या तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली काम करा है, ज़्यादातर प्रैक्टिकली करा होगा, इमोशनल स्टेबिलिटी को वो वैल्यू नहीं दी है जो आप इसको इमोशंस देना चाह रहे थे। अभी आपका फ्रेंड था या फ्रेंड थी, या अब आप लोग का लवर था या हस्बैंड था या वाइफ था, ये जो भी थी XYZ, इसने जिस भी चीज़ को प्रायोरिटाइज दी, जिस भी चीज़ को वैल्यू दी, इसको ये चीज़ समझाई जा रही है कि तुम अगर सही लोगों की वैल्यू नहीं करोगे तो सही लोग तुम्हारी वैल्यू नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब कि तुम्हें भी वो इन रिटर्न कार्मा फेस करने को मिलेगा, वही कार्मिक इनस्टेबिलिटी तुम भी अपनी ज़िंदगी में फेस करोगे। तो आपके पर्सन किसी तरीके की कार्मिक इश्यूज़ फेस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। ओके, रीबर्थ, ये इंसान एक रीबर्थ चाहता है, रीबर्थ की एनर्जी है, रीस्टार्ट चाहता है। अगर आप लोगों का कनेक्शन डेड एंड पे है या नो कांटेक्ट पे है या लेस टू कांटेक्ट पे है, एक रीबर्थ हो रहा है इस इंसान का, इसका माइंडसेट बदल रहा है, ठीक है, इसका पर्सपेक्टिव बदल रहा है। ऐसा हो सकता है ये इस तरीके की सोसाइटी, इस तरीके के माइंडसेट में रहता हो कि आपको क्या अच्छा मिल सकता है, उस पर ध्यान दो, ठीक है। ये बैक ऑफ द स्टोरी नहीं सोच रहा, ये बैक ऑफ द स्टोरी समझ नहीं रहा। कारमा प्ले आउट करता है, कारमा प्ले करेगा आपकी लाइफ में, ठीक है। कार्मिक इश्यूज आपको परेशान कर सकते हैं, कंपैशनेट। तो ये इंसान चीज़ सीख रहा है, स्ट्रेंथ गैदर करना चाह रहा है अपनी ज़िंदगी में बैलेंस, स्टेबल या ग्राउंडेड एनर्जी लेकर आने की, ठीक है। विक्ट्री, इसको जीतने की आदत है, इसको सक्सेस की आदत है, ठीक है। इसको स्ट्रेंथ के साथ ये एक रीबर्थ लेना चाहता है, लेकिन ये इस कनेक्शन में पोटेंशियल देखेगा तो इस कनेक्शन में रीबर्थ लेगा या इस कनेक्शन में एक स्टार्ट लेगा। इसको सक्सेस की आदत है, ये हमेशा हार्ड वर्क करना चाहता है, लेकिन ये कॉन्टम्पलेट करेगा कि यहाँ पर सक्सेस हो सकती है कि नहीं हो सकती, यहाँ पे कितने चांसेस हैं कि ये इंसान इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बना सके, या आप कहीं मूव ऑन तो नहीं कर गए, या आप इमोशनली डिटैच तो नहीं हो गए। मतलब कि इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ समझना कि आप अवेलेबल हैं, क्योंकि ये चीज़ रियलाइज़ कर रहा है। रिप्लेसमेंट नहीं है, जो लोग इमोशनल बॉन्ड लेकर आते हैं उनकी रिप्लेसमेंट मुश्किल होती है, ठीक है। उनकी रिप्लेसमेंट नहीं मिलती जो इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, और सरफेस लेवल पे बहुत से लोग मिल जाते हैं, ठीक है। और ऐसी बात नहीं है, अगर आप एक
प्रैक्टिकल इंसान हो तो आप अट्रैक्ट प्रैक्टिकली करोगे, हमेशा इस बात को याद रखना। इस इंसान के अंदर कहीं ना कहीं ये इमोशंस जैसे कि दब गए, कुछ इंसिडेंट हुआ चाइल्डहुड में पेरेंट्स की वजह से, या उन्होंने समझा नहीं, या उन्होंने वो इमोशंस प्रोवाइड नहीं करे, या किसी यंग एज में किसी पार्टनर ने कुछ करा तो इमोशंस ये दब गए, ठीक है। यहाँ पर ये इमोशंस दोबारा एक उनको रिन्यूअल या एक दोबारा रीबर्थ देने का एक प्रोसेस चल रहा है डिवाइन का, ठीक है। अगर ये इंसान इस इमोशनल साइड को समझेगा तो आपको लाइफ में लेकर आ सकता है, क्योंकि आप एक इमोशनल चीज़ों को अंडरस्टैंड करने वाले इंसान हो सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ इस इंसान को इसी तरीके का इंसान मिलेगा, जितना ये प्रैक्टिकल है उतना ही प्रैक्टिकल पर्सन मिलेगा। एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो सकती है, द जर्नी की यहाँ पे एनर्जी है। आप यहाँ पे जो पहले रिस्ट्रिक्शन थी और ड्यूलिटी थी, ये सब रिमूव होगी, ठीक है। ये सब एक शेडो वर्क था, कन्फ्यूजन थी इस कनेक्शन में, वो सब ख़त्म होगी। अचीवमेंट, ठीक है। लेट गो नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, ऑप्शंस, चॉइसेस और फियर, ये सब एंडिंग का टाइम है राइट नाउ, ठीक है। ओके, तो ये इंसान राइट नाउ आपसे क्या कहना चाहता है, आपके बारे में इस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है। ये तो इसकी लाइफ में जो चल रहा है ना, ये उसका वो है। बैकग्राउंड में आपको जो लग रहा हो कि कुछ नहीं चल रहा, कुछ नहीं बदल रहा, चल बहुत कुछ रहा है, इसको प्रोसेस करने में टाइम लग रहा है, ठीक है। और ये आपको भी समझेगा, क्या आप उस स्टेज पे हैं, क्या आप देखें, ये अगर आपकी तरफ आएगा तो याद रखें, ये वाटर को टेस्ट करेगा। ये ऐसे नहीं जंप कर देगा कि ठीक है मैं तुम्हें चाहता हूँ या प्रपोजल दे देगा, नहीं, ये वाटर को टेस्ट करेगा, क्योंकि इसको ऐसी चीज़ नहीं चाहिए। जब इसने ये चीज़ समझ में आ जाएगी, इमोशनल स्टेबिलिटी, तो ये इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए ही आएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ नहीं आने वाला ये। तो स्लो अप्रोच मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। राइट नाउ इस इंसान के दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, वॉट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ, वट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। मैनिफेस्टेशन, ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है यहाँ पर स्ट्रांगली। 10/1/28 इसकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है। 20 हो सकती है यहाँ पर, 9 हो सकती है, 11 हो सकती है, 8 हो सकती है, 6 हो सकती है, ठीक है। ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है इस इंसान की। लिब्रा हो सकता है ये पर्सन, और कैंसिलियन हो सकता है, लियो हो सकता है, ठीक है, और एक्यूरिस हो सकता है। ओके, राइट नाउ ये इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है। स्कॉर्पियो इंपॉर्टेंट है, कोल्ड है ये इंसान और मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। बहुत कोल्ड हुआ हुआ है, ब्लंट हुआ हुआ है, गार्ड्स इसके अप हो सकते हैं, बहुत या कोल्ड एक्ट या बिहेवियर इसका नज़र आ रहा हो आपको लग रहा हो एक ही तरीके से डील कर रहा है। ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है आपकी तरफ से कोई मैसेज और टेक्स्ट, ठीक है। बहुत ज़्यादा अप्रोच यहाँ पर ये इंसान खुद से नहीं कर रहा, ठीक है, या तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर दूर रहकर चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा हो, समझने की कोशिश कर रहा हो, ठीक है। ये कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन, दूर बैठकर एक कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट करने की इसके माइंडसेट में चल रही है कि आपकी तरफ से कम्युनिकेशन आए, आप इसको मैसेज करें, आप टेक्स्ट करें, आप अप्रोच करें इस इंसान को, ठीक है। ये अप्रोच का वेट कर रहा है। आपके बिना एक लोनलीनेस है, अकेलापन है। इस इंसान को पता है कि इस इंसान के गार्ड्स अप होने की वजह से या बहुत ज़्यादा स्ट्रबन होने की वजह से या एक्सेप्टेंस ना आने की वजह से सिचुएशन बहुत ज़्यादा डैमेज हुई है, ठीक है। या इसका फोकस कहीं और था, जब आप अवेलेबल थे, जब आप इंटरेस्टेड थे, इसका फोकस बहुत ज़्यादा इस रिश्ते पे ना होकर, इस कनेक्शन पे ना होकर कहीं और था। स्टॉक कर रहा है यहाँ पर, आपके ऊपर नज़र रख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। सोशल मीडिया एनर्जी है, जैसे कि आपके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना, आपके क्लोज वन से, क्लोज फ्रेंड से, जो भी आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हों, या आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे फेक अकाउंट से आपके ऊपर स्पाई करना, ठीक है। कुछ ना कुछ चल रहा है यहाँ पर। स्टॉकिंग एनर्जी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। जजमेंट कॉल है स्ट्रांगली यहाँ पर। ये इंसान एक अवेयरनेस, एक अवेकनिंग एनर्जी से गुजर रहा है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। आपको लेकर जो पहले इसका पर्सपेक्टिव था, समझ रहा था, वो सब ख़त्म हो चुका है। एक न्यू थॉट प्रोसेस है इसका, एक न्यू विजन है आपको लेकर, ठीक है। वो चीज़ समझ रहा है, इसको एक होप नज़र आ रही है। जजमेंट कार्ड 2 दफ़ा आया है, मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग प्रोसेस है यहाँ पर, ठीक है। ये इंसान आपको समझ रहा है। स्लो है, मैंने आपको कहा स्लो प्रोसेस है, लेकिन ये इंसान आपको समझ रहा है, ठीक है। डेथ एंड रीबर्थ, एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। आपसे बात करना अभी भी चाहता है, लेकिन अप्रोच नहीं की जा रही। ये चाह रहा है कि आप बात कर लें, ठीक है। यहाँ पर आप इसको कांटेक्ट कर लें। चेंज हो रहा है, एक चेंज आ रहा है आप लोग के रिलेशनशिप में, स्लोली बट श्योरली, जैसे कि व्हील टर्न हो रहा है। ये इंसान आपकी तरफ इंटरेस्टेड हो रहा है और आपको समझना चाहता है, आपको जानना चाहता है फर्दर और, ठीक है। ओके, देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू राइट नाउ, देयर ट्रू फीलिंग्स।
कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, ऑब्ज़र्व कर रहा है, आपके एक एक कदम को ये इंसान ऑब्ज़र्व कर रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है अब आप क्या सोच रहे हैं, अब आप क्या करने वाले हैं। फीलिंग्स होल्ड बैक हैं यहाँ पर, ठीक है। फीलिंग्स, पैशन इसने होल्ड बैक किया हुआ है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है फीलिंग्स को लेकर, इमोशंस को लेकर राइट नाउ। हर्मिट एनर्जी है, सोल सर्चिंग करना, समझना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। सोल सर्चिंग कर रहा है और ढूंढ रहा है, तलाश कर रहा है कि क्या हो सकता है क्या नहीं, एक अंधेरे में रोशनी, ठीक है। मेंटल कन्फ्लिक्टेड एनर्जी, मेंटली स्ट्रगल कर रहा है, मेंटली उलझा हुआ इंसान है ये, ठीक है राइट नाउ। देयर फीलिंग्स, एक्शन लेना चाह रहा है ये इंसान, जैसे कि ये इंसान आपके बारे में एक्शन लेना चाह रहा है, कुछ सोच समझ कर आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है। डेफिनेटली कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट करने के बारे में सोच रहा है, लेकिन बहुत गौर और फिक्र चल रहा है उस चीज़ को लेकर, सोचो विचार चल रहा है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है इसके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड एक स्टेबिलिटी चल रही है, ठीक है। आप इसके दिमाग से नहीं निकल रहे, आपने एक स्ट्रांगली एक इसके दिमाग में एक मतलब कि आप स्टक हुए हैं, ठीक है। ये आपके बारे में सोच रहा है, इसका फोकस आपके ऊपर है। मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, इस इंसान के दिल में आपको लेकर इमोशंस बहुत सारे आ रहे हैं, स्टेबिलिटी की तरफ जाना। ये इंसान इस रिश्ते को ऐसे सही करना चाहता है कि आपके साथ एक स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी क्रिएट कर, ठीक है, आपके साथ एक बैलेंस इमोशंस बनाकर। यहाँ पर अगर यहाँ पर स्टेबिलिटी मिसिंग रही है, इस इंसान को हमेशा यही रहा है कि हाँ, कोल्ड इसलिए क्योंकि होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, सिंगल इंडिपेंडेंट शो कर रहा है, क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहा है राइट नाउ, थोड़ा सा स्ट्रेस आउट है। क्लैरिटी काफ़ी हद तक इसको मिल चुकी है, बस डिफेंसिव हुआ हुआ है, टेंशन में। इसको जो भी इसको समझ आ रहा है, रियलाइज़ हो रहा है, जो भी अवेकनिंग प्रोसेस का चल रहा है वो उसको परेशान कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। गार्ड्स अप पे अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। इसको लग रहा है कि ये आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर चुका है इमोशनली, अब इसकी बारी है, अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है, वो टेंशन दे रही है। और ऐसा हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, आपकी किसी तरीके की दूरी, या आप मूव ऑन कर रहे हैं, या आप किसी और के साथ आगे बढ़ रहे हैं, या इसको इस चीज़ का फेयर है, या कोई इसको कह रहा है कि आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये आपके ऊपर स्टक है, स्टैग्नेंट एनर्जी है, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा क्लियर देख रहा है और अपने आप को बहुत स्टेबल तरीके से कैरी करता हुआ देख रहा है। इंसान को पता है आप इमोशनली इस इंसान से हर्ट हुए हुए हैं, ठीक है। आपने बहुत सारा पेन, बहुत सारी नेगेटिविटी या बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपने देख ली अपनी ज़िंदगी में, आपने इस इंसान की वजह से बहुत सारा पेन कैरी करा है, पेन फेस करा है, ठीक है। क्या एडवाइस है आपके लिए राइट नाउ, आपको क्या करना चाहिए? बहरहाल ये पर्सन स्लो है, लेकिन एक रियलाइजेशन है, एक समझ है, ठीक है। ख़ास तौर पे जो इसको एक मतलब प्रैक्टिकली है, जो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा था ना, इसके पीछे ये एक चीज़ डिवाइन इसको समझा रहे हैं, इसका पर्सपेक्टिव बदल रहे हैं। हर कोई इंसान हर वक्त वेट नहीं कर सकता, या आपको वो अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिल सकती। आप जब पीछे मुड़ के देखोगे आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, या तो आप बहुत स्ट्रांगली स्टेप ले रहे हैं, आप कुछ और सोच रहे हैं, या इसको पीछे से फील हो रहा है, इसके ड्रीम्स आ रहे हैं, या तो इसको आपके क्लोज फ्रेंड्स या आपके बिहेवियर से कुछ ना कुछ इसको समझ आ रहा है, कुछ बदल रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है एक डस्ट की तरह, यूनिवर्स कह रहे हैं आपको जो दिख रहा है वो एक डस्ट है, ठीक है। सरेंडर योर सेल्फ विथ लव, ठीक है। अपने आप को लव के साथ सरेंडर करें। 4 नंबर्स की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 1 नंबर, ठीक है। यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश, ठीक है। आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। 5 नंबर्स की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, आपको कहा जा रहा है अपने सेल्फ के साथ ऑनेस्ट रहें, इसके साथ ऑनेस्ट होने की कोशिश बिल्कुल भी मत करें, ठीक है। ओके, यहाँ पे है टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नैरेटिव, ठीक है। आपको अपने खुद आपको कंट्रोल लेना है अपनी चीज़ों का, ठीक है। रिलीज़ योर गिल्ट, अगर कोई गिल्ट है तो रिलीज़ कर दें। 22, 17, 5, 19, 31 डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ये है, 13 फिर दोबारा है, ठीक है। 21 भी हो सकती है डेट ऑफ बर्थ आपकी है इस इंसान की, लेकिन एक चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। स्ट्रांगली ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा, चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि ये इंसान फिर एक ही तरीके से डील करेगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है, तो इस रीडिंग को ये पर रखती हूँ। चलिए लव मैसेज ले लेती हूँ, फिर इसको वाइंड अप करती हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये आपको इस वक्त और क्या कहना चाह रहा है, जो भी इंसान आपके दिमाग में है, ये इस वक्त आपको क्या कहना चाह रहा है, ये स्ट्रांगली
आपको लेकर किस माइंडसेट में है। तुम्हारे बिना अकेला रह गया हूँ। मैंने कहा ना कहीं बैकग्राउंड में इसको ये चीज़ फील हो रही है कि आप इसको अकेला छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। इसको ये चाह रहा है कि आप इसको अकेला छोड़कर आगे ना बढ़ें, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है इसने देर कर दी या इसको ये चीज़ समझनी चाहिए थी। तुम्हें ट्रस्ट नहीं था, शायद आप इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। आपको लगता है ये इंसान आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता या इसको यकीन नहीं था आपके ऊपर, ठीक है। शायद ये आपके पोटेंशियल पे ट्रस्ट नहीं कर पाया कि आप इसको छोड़कर अपनी ज़िंदगी में आगे भी बढ़ सकते हैं। आई एम कन्फ्यूज्ड अबाउट दिस सिचुएशन। डेफिनेटली इस वक्त राइट नाउ कन्फ्यूज़ है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा है क्या करे, क्योंकि पहले इसका बिहेवियर ऐसा था, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। जब आप जाने लग गए या जब आपने अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लिया है, तब इसको लगता है कि नहीं अब क्यों जा रही, कन्फ्यूज़ है टोटली, ठीक है। मेरा दिल सिर्फ तुम ही दुखा सकती हो, ठीक है। इसको ऐसा लगता है कि आप इसका सिर्फ आप ही इसका दिल दुखा सकते हैं, अदरवाइज़ ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, बहुत आप प्रैक्टिकली डील करता है, ठीक है। अब तक इसको ये लेसन किसी ने दिया नहीं है। वर्गो, यहाँ पर वर्गो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये अपॉलॉजी चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, ओके। आफ्टर सेपरेशन आई एम एक्सट्रीमली पेन। देखें मैंने कहा ना, जब सेपरेशन हुआ है तो पेन फील हुआ है। जब आपने सेपरेशन किया, जब आपने स्टैंड लिया है ना, तब रियलाइज़ हो रहा है ओके रिजेक्शन क्या होती है। आपने अब तक क्या फेस करा होगा, आपने किस तरीके का पेन कैरी करा होगा अब तक, ठीक है। ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है इसको, आपने किस तरीके का दुख देखा होगा, ठीक है। एक्यूरस, डेफिनेटली यहाँ पर एक्यूरस और वर्गो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। देखिए मैंने कहा ना, ये इसके पास एक क्वेश्चन मार्क है, क्या तुम मुझे आज भी चाहती हो या नहीं। ये बात को जानने की कोशिश करेगा कि आपके अंदर अभी भी जेन्युइन लव एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। इसके लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसको पता है इस कनेक्शन अगर आप चाहेंगे या आप चाहते होंगे तो ये कनेक्शन लॉन्ग लास्टिंग चल सकता है, क्योंकि इसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। ये आपकी चाहत पे ज़्यादा डिपेंड होगा। तो रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।